हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 ऑफ जुलाई को जो पेपर हुआ था जेईई मेंस का। उसमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या रेशियो रहने वाला है। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का पूरा एनालिसिस की कितने क्वेश्चन टफ थे, इजी थे, मॉडरेट थे, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों का। और उस बेसिस पे हम जज करेंगे कि परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का क्या रेशियो रहेगा और कट ऑफ क्या रहने वाली है, मतलब मिनिमम मार्क्स कितने रहने वाले हैं अगर आपको जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है। तो देखिए, फिजिक्स का जो पेपर था वो शिफ्ट 1 की पहले बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के पेपर को हम कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा इजी आ रहा है कंपेयर टू बाकी जो पेपर्स हुए हैं इस साल, और जो इस अटेम्प्ट में दे रहे हैं पेपर उसमें भी। और जो क्वेश्चन के लेवल थे वो केमिस्ट्री और मैथ से भी थोड़े से सिंपल आ रहे हैं। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट था शिफ्ट 1 में, उसमें 17 क्वेश्चन आपके इजी आए थे, मॉडरेट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके 1 कह सकते हो। तो जो मैंने प्रिडिक्ट किया है, जो डिफिकल्टी लेवल जो होने वाला है इसका, वो 1.33 मैंने एक रेटिंग दी है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो क्वेश्चन जो थे थोड़े से आजकल ट्रिकी आ रहे हैं, और एकदम फिजिक्स के क्वेश्चन जो की तरह, मतलब अब वो एनसीईआरटी से नहीं आते। तो केमिस्ट्री क्वेश्चन आपके जो फिजिकल के हैं या आपकी जो ऑर्गेनिक के हैं वो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड ना आके थोड़े से आपको ट्रिकी मिल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट साइड में था। और मॉडरेट क्वेश्चन 15 थे, इजी क्वेश्चन 8 थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन 2 थे। तो जो डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है वो 1.181 तक रहने वाला है, ठीक है। मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल हर पेपर का, हर शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ है इस साल, सेशन 1 की बात करें, सेशन 2 की बात करें, थोड़ा टफ तो हो रहा है। तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 2.0 तक हो गया है। लेंदी क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी होते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, ठीक है, इसीलिए। अब देखिए, अब कौन सा पेपर टफ था ये हम बताएंगे जब पेपर 2 की बात करेंगे हम लोग, फुल सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का क्या डेटा रहने वाला है। फॉर 99.9 परसेंटाइल आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 230 से 235 के बीच में होने चाहिए। फॉर 99.8 परसेंटाइल आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 222 से 227 के बीच में होने चाहिए। फॉर 99.6 परसेंटाइल आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 211 से लेकर 216 के बीच में होने चाहिए। फॉर 99.4 परसेंटाइल आपके जो मार्क्स होने चाहिए देयर शुड बी बिटवीन 205 टू 2010। फॉर 99 परसेंटाइल 188 टू 195। फॉर 98 170 टू 176। फॉर 97 160 टू 165। एंड अब आगे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप डेटा का। 96 परसेंटाइल के लिए आपके मार्क्स होने चाहिए 146 से 153 के बीच में। फॉर 95 परसेंटाइल 137 टू 145। फॉर 93 परसेंटाइल 115 टू 120। फॉर 90 परसेंटाइल 95 टू 100। एंड फॉर 85 परसेंटाइल 78 टू 85। फॉर 80 परसेंटाइल 68 टू 75। और 75 परसेंटाइल 61 टू 67। एंड 70 परसेंटाइल 55 टू 60, ठीक है। अब देख लेते हैं कट ऑफ मार्क्स कितना रहने वाला है 29 ऑफ जुलाई शिफ्ट 1 के लिए, मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। देखिए, कैटेगरी वाइज बताते हैं, बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। हम फुल ऑन वीडियो लाते रहते हैं कि कौन से कॉलेज आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपके मार्क्स अगर अच्छे रहे हैं, हायर मार्क्स रहेंगे, तो फिर आप सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आपको हम अच्छे कॉलेजेस के नाम बता सकें जो आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके मार्क्स थोड़े मॉडरेट हैं या फिर बहुत कम मार्क्स है तो आपको सब्सक्राइब पक्का करना चाहिए, क्योंकि तब तो हमको पक्का से बताएंगे कि कौन से कॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे उस मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है दैट शुड बी बिटवीन 85 टू 80 टू 85। और जो परसेंटाइल रहने वाला है दैट इज सेम फॉर एवरी ब्रांचेस, वो बदलता नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से लेके 63। ओबीएस ओबीसी के लिए 54 से लेके 62। और एससी के लिए 39 से 44। एसटी के लिए रहने वाला है 32 से 38। और पीडी के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं जो शिफ्ट 2 था उसमें जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो किस तरह से था। हम क्यों कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए कट ऑफ मैंने थोड़ी गिरा दी है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स का देख लीजिए, फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है अगर कंपेयर किया जाए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, क्योंकि वहां मैंने 1.33 रेटिंग दी थी, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 है, वहां थोड़े कम थे। मॉडरेट क्वेश्चन सेम है 15 क्वेश्चन और इजी 5 है। केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा यहाँ कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहां 1.81 था, यहाँ 1.85 है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बड़े थे, मॉडरेट क्वेश्चन भी आसान नहीं थे, ट्रिकी थे थोड़े से। और जो मैथ्स का लेवल है वो दोनों के लिए मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट थोड़ा सेम है, लेकिन पेपर 1 का लेवल थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन और ज्यादा लेंदी थे और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के और मिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 2-3 चैप्टर को मिला के पूछते थे वो लोग। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा टफर साइड में था कंपेयर टू शिफ्ट 1, ठीक है। अब परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स की बात कर लेते हैं अगर, तो 99.9 परसेंटाइल के लिए 228 से 233। 99.8 के लिए 220 से 225। 99.6 के लिए 209 से 214। 99.4 के लिए 203 से 208। 99 परसेंटाइल के लिए 186 से 193। 98 परसेंटाइल के लिए 168 से 174। 97 परसेंटाइल के लिए 158 से 163 आपके मार्क्स होने चाहिए।
आगे अब स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे बात करते हैं 96 परसेंटाइल के लिए 144 751, 95 परसेंटाइल के लिए 135 743, 93 परसेंटाइल के लिए 113 718, 90 परसेंटाइल के लिए 93 708, 85 परसेंटाइल के लिए 76 से 83, 80 परसेंटाइल के लिए 66 से 73, 75 परसेंटाइल के लिए 59 से 65 और 70 परसेंटाइल के लिए आपके जो मार्क्स होने चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 53 टू 58। अब कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं, कितना रहने वाला है फॉर जी एडवांस को पेपर आपको अटेम्प्ट करना है अगर, तो शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था इवनिंग में 29 जुलाई के लिए, कैटेगरी वाइज देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पेपर यहाँ पे हम डिफिकल्ट कह रहे हैं तो 2-3 नंबर का अंतर ज्यादा रहने वाला है नहीं, वैसे भी सारे शिफ्ट के पेपर थोड़े बहुत तो बराबर हो रहे हैं। कल थोड़ा पेपर टफ ज्यादा हो गया था 28 जुलाई का, बट आज का पेपर वाज लाइक 25 ऑफ जुलाई का पेपर। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 25 जुलाई का पेपर था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, वैसा ही पेपर हुआ था आज का भी। जनरल कैटेगरी के लिए जो मार्क्स रहने वाला दैट शुड बी बिटवीन 78 टू 83 परसेंटाइल, आप रिस्पेक्टिवली चेक कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 53 टू 61, ओबीसी के लिए 52 से 60, एससी के लिए 37 से 42 और एसटी के लिए 30 से 36, पीडी के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये रहने वाला है फुल एनालिसिस आपके पेपर का 29 जुलाई के लिए। अब आने वाली वीडियोस में आपको हम बताएंगे पांचों दिन का प्रॉपर एनालिसिस और कितने नंबर आपके सारे के सारे शिफ्ट में आने चाहिए उसका डेटा हम आपको देंगे, कंप्लीट पैकेज देंगे। और इससे पहले मैंने 25, 26, 27, 28 जुलाई पे जितने भी पेपर हुए हैं उस पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस दे रखा है। आपको कोई डाउट है, आपको कंपेयर करना है खुद से, तो आप कर सकते हो। प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर फॉलो कर देना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लगे हुए हैं, तो इतना तो कर सकते हो कि थोड़ा मोटिवेशन हमें मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब करो और आपको भी नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इसीलिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।